हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 12th के बच्चों के लिए चैप्टर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 10 to 18 सिंप्लीफाई करेंगे। आपने इन सभी को ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है और इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स। देखिए स्टेटमेंट लिखा है, ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। अगर एक फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो देखिए ये एक वॉल है सपोज, और यहां पर एक लैडर लगा रखी है इस तरह से, दिस वे, दिस इज द वॉल आई एम राइटिंग एंड दिस इज द लैडर। ठीक है, ये लैडर की हमें लेंथ दे रखी है 5 मीटर। ये लीनिंग अगेंस्ट द वॉल है, ठीक है, और यहां पर हम ग्राउंड से इसका डिस्टेंस के लिए यहां पर इसको मिला देते हैं तो एक इस तरह से राइट ट्रायंगल बन जाते हैं, क्योंकि हमें पता है जो वॉल है वो स्ट्रेट है। लिखा है द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये जो है बॉटम ऑफ द लैडर है, इसको इधर पुल किया है। जब इधर से इसको पुल करेंगे इस तरफ तो क्या होगा, लैडर यहां से नीचे आएगी। तो अगर मैं इसको मान लू x, ये जो बेस तक का डिस्टेंस है, सपोज दिस इज AB, और ये जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं हम y। तो क्या होगा, x जो है ये डिस्टेंस है, तो हमने इस लैडर की बॉटम को पुल किया है, इधर से खींचा है अवे फ्रॉम द वॉल विद द रेट dx/dt लिख देते हैं। तो ये चेंज होगा ना, ये बढ़ जाएगा, दिस विल इंक्रीज, क्योंकि जब ये लैडर हम पीछे खींचेंगे तो लैडर पीछे आएगी। ये वाला जो डिस्टेंस है दीवार से लैडर की जो बॉटम का गैप है वो बढ़ता चला जाएगा, और वो कितना स्पीड से बढ़ रहा है वो हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्टेटमेंट में वो गिवन है। आगे लिखा है हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। हमें ये बताना है कि ये जो हाइट, क्योंकि जब लैडर को आप पीछे खींचेंगे नीचे से ऐसे तो ऊपर से नीचे आएगी यहां इस डायरेक्शन में, तो कितनी स्पीड से नीचे आएगी, यानी dy/dt, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है, लेंथ ऑफ द लैडर। लेंथ ऑफ द लैडर, लैडर मतलब सीढ़ी, उस लैडर की लेंथ कितनी है 5 मीटर, वो फिक्स रहने वाली है, कभी नहीं बदलने वाली। तो जो हमने क्या किया था, ये एक राइट ट्रायंगल की शेप में बनाई थी, इसका नाम A B और इस पॉइंट का नाम C रख देते हैं। तो इस राइट ट्रायंगल में अगर मैं इसको x मान लू, बेस को, परपेंडिकुलर को y, और ये हाइपोटेन्यूज है AC, लैडर की लेंथ 5 मीटर, तो आई कैन राइट इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं आप ट्रायंगल ABC में। देखिए क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, बेस स्क्वायर यानी कि बेस x है, x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमने y सपोज कर लिया था, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज यानी 5 स्क्वायर, लैडर की लेंथ। ये फिक्स होने वाला है। ठीक है, इसको अब हम लिख सकते हैं एक स्टेप और, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। मान लीजिए इक्वेशन 1 है, इसको हम कर रहे हैं डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। t मतलब टाइम, सेकेंड्स में यूनिट हमें दे रखी है, dx/dt 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो इसीलिए विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे। इसको देखिए क्या आएगा, x का डेरिवेटिव 2x और साथ में x का भी dx/dt प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और साथ में y का भी dy/dt इज इक्वल टू, और 25 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, हमेशा 0। तो देखिए यहां से क्या निकलेगा, 2x इंटू dx/dt प्लस 2y इंटू dy/dt जो इज इक्वल टू 0 है। देखिए मैंने फिर से लिख दिया लाइन जानबूझ के। आपने क्या करना है, आपने, हमें स्टेटमेंट में ये पूछा गया कि dy/dt की वैल्यू निकालो, तो ये 2x इंटू dx/dt उधर चला जाएगा, ये पूरी की पूरी टर्म उधर जाके माइनस की बन जाएगी। क्या बचेगा, 2y इंटू dy/dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x इंटू dx/dt। देखिए 2 से 2 कट गया। dy/dt की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो dy/dt की वैल्यू क्या आएगी यहां से, माइनस x, ये वाला जो y है इसके अपॉन में आ जाएगा, अपॉन y इंटू dx/dt। ये dy/dt की वैल्यू आ गई। लेकिन देखिए जो dy/dt की वैल्यू निकली है वो निकली है माइनस x अपॉन y इंटू dx/dt। इसमें हमें एक तो dx/dt पता है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, माइनस x अपॉन y इंटू यहां 2 लिख दीजिए आप, ये dy/dt आ गया। लेकिन क्या यही आंसर है, क्या यही स्पीड है, हाउ फास्ट इज द हाइट डिक्रीजिंग फ्रॉम द डिक्रीजिंग अलोंग द वॉल,
लेकिन हमें क्या करना है, हमें x और y की वैल्यूज भी चाहिए। x और y की वैल्यूज निकालने के लिए हमने देखिए ये ट्रायंगल जो कंसीडर किया था ABC राइट ट्रायंगल, इसको फिर से लिखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लिखी थी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये इक्वेशन 1 लिखी थी। हमें स्टेटमेंट में गिवन है व्हेन x इज इक्वल टू 4 मीटर, यानी जब ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का 4 मीटर होगा, व्हेन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन 4 मीटर, जब x की वैल्यू 4 होगी, 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो इनिशियली y भी तो कुछ होगी ना हाइट, यहां पर अगर ये 4 है तो ये भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, तो हमें ये पहले से पता होना चाहिए। तो y की वैल्यू निकालते हैं, देखिए यहां से 16 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 9, और y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 9, यानी y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। और क्योंकि हाइट है, डिस्टेंस है, तो नेगेटिव नहीं होगी, सिर्फ पॉजिटिव साइन लेंगे, 3 मीटर लिख देंगे आप, बिकॉज हाइट कैन ओनली बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव हो सकती है। तो y की वैल्यू 3 लेनी है और x की वैल्यू 4 लेनी है। यहां पुट कर देंगे, देखिए dy बाई dt में माइनस x की वैल्यू 4 है, y की हमने कैलकुलेट करी 3 और इनटू में था यहां पर 2, तो देखिए क्या आया 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यानी अगर हम लैडर को दीवार से अपोजिट डायरेक्शन में खींचे, पुल करें इस स्पीड से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड अलोंग द ग्राउंड, तो y एक्सिस से उसकी हाइट नीचे आएगी सीधी, वो कितनी स्पीड से नीचे आएगी, वो इस स्पीड से नीचे आएगी dy बाई dt की माइनस 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। कोई पार्टिकल है वो इस कर्व के पाथ पे मूव कर रहा है, 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, हमें कर्व की इक्वेशन गिवन है। हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट मतलब y इज चेंजिंग मतलब dy बाय dt इज इक्वल टू 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, यानी x कोऑर्डिनेट से 8 टाइम्स फास्ट स्पीड से y कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है। ये हमें गिवन है स्टेटमेंट में, तो हमने ये गिवन लिख दिया अलग से। तो देखिए इक्वेशन गिवन थी 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t टाइम t, क्या आएगा 6 इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और साथ में x का भी आएगा dx बाई डी टी प्लस 2 कॉन्स्टेंट टर्म है, डेरिवेटिव 0, तो देखिए क्या बना dy बाई डी टी की वैल्यू इज इक्वल टू ये 6 अपॉन में आ जाएगा 3/6 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx बाई डी टी, ये बचा, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो dy बाई डी टी की वैल्यू आगे देखिए dy बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर इंटू dx बाई डी टी। ये वैल्यू हमने निकाली है dy बाई डी टी की, राइट, ये वैल्यू हमने निकाली dy बाई डी टी की, और एक वैल्यू हमें गिवन है स्टेटमेंट में, ये dy बाई डी टी दोनों सेम है, इक्वल पुट कर देंगे आप। अगर इसको मान ली इक्वेशन 1 और इसको 2, तो आप यहां लिख देंगे देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, मतलब दोनों को इक्वल पुट करना है। तो देखिए ये वाली dy बाई डी टी की वैल्यू और ये वाली यहां लिखी है 1/2 एक्स स्क्वायर इंटू dx बाई डी टी इज इक्वल टू ये थी 8 इंटू dx बाई डी टी। तो सबसे पहला काम देखिए dx बाई डी टी से dx बाई डी टी कट गया, ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 8 मल्टीप्लाई 2 16। हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज, तो ये स्क्वायर देखिए उधर जाके प्लस माइनस √16, यानी कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, मतलब x की 2 वैल्यूज आ गई आपके पास, व्हेन आप लिख देंगे x इज इक्वल टू +4 और दूसरी व्हेन x इज इक्वल टू -4। तो इन दोनों वैल्यूज के लिए आपको y कोऑर्डिनेट भी निकालना है। वो कहां से निकलेगा, वो निकलेगा स्टेटमेंट में से, जो हमारी कर्व गिविंग इक्वेशन गिवन थी 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। देखिए x की वैल्यू 4 पहले आप पुट करेंगे, 6y इज इक्वल टू 4, x के प्लेस पे 4 लिख दिया मैंने, 4 का क्यूब प्लस 2, 4 का क्यूब मतलब 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4,
64 प्लस 2 66 हो गया। तो y की वैल्यू क्या आई 66, ये 6 अपॉन में आ जाएगा, काट दीजिए, 11 6 जा 68, तो y की वैल्यू आ गई 11। तो पहला कोऑर्डिनेट आ गया x कोऑर्डिनेट 4, दूसरा 11, तो ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट -4 से निकलेगा 6y इज इक्वल टू, अब x के प्लेस पे आपने ये -4 रख देना है, तो क्या बनेगा देखिए -4 का क्यूब प्लस 2, 6y सेम रहने वाला है। -4 का क्यूब क्या होता है -64, बस नेगेटिव साइन आएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली है। तो 6y इक्वल टू माइनस का 64 प्लस का 2 माइनस का 62, y की वैल्यू क्या आएगी -62, ये वाला 6 अपॉन में आ जाएगा, 2 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, -31/3। तो कोऑर्डिनेट क्या आगे पॉइंट के देखिए, x कोऑर्डिनेट था -4 और y कोऑर्डिनेट था -31/3। तो 2 पॉइंट आगे हम कर्व के ऊपर, ये पहला 4 11 और दूसरा -4 -31/3। Let's take question number 12. The radius of an air bubble है, उसका रेडियस इज इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखा है स्टेटमेंट में देखिए। तो यानी कि जो रेडियस का डेरिवेटिव है dr/dt वो हमें दे रखा है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये चीज गिवन है आपको स्टेटमेंट में, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि क्या गिवन है। लेट कर लीजिए, लेट द रेडियस ऑफ एयर बबल इज इक्वल्स टू r सेंटीमीटर। ठीक है, हमें बताना है एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम इंक्रीजिंग। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर बबल। अब आपको पता है एयर बबल स्फेरिकल शेप में होता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिखा जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम कैपिटल V से लिख लेते हैं, V इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है। अब आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि स्टेटमेंट में विद रिस्पेक्ट टू t दिया हुआ, dv/dt लिख सकते हैं आप यहां, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। तो dv/dt क्या आएगा देखिए, 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, सेम रहने वाला है, सिर्फ r क्यूब का डेरिवेटिव होगा। r क्यूब का डेरिवेटिव यानी 3r², पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम, और इनटू में dr/dt। ठीक है, अब देखिए 3 से 3 कट गया, क्या बचा, dv/dt इज इक्वल टू 4 पाई r² इंटू dr/dt। ये आ गया वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम किस स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अब ये बात आ गई dr/dt, ये हमें गिवन है स्टेटमेंट में, dr/dt कितना गिवन है यहां लिख देंगे आप, बिकॉज dr/dt इज इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप, dv/dt इज इक्वल टू 4 पाई r² इंटू 1/2। अब देखिए कैंसिल होगा, ये 2 इस 4 से, 2 टू 4 क्या आया 2 पाई r²। लेकिन हमें बताना कब है, व्हेन रेडियस ऑफ द एयर बबल इज 1 सेंटीमीटर। स्टेटमेंट में कहा गया जब रेडियस 1 हो तब बताना वॉल्यूम किस स्पीड से इंक्रीज होगा। तो dv/dt इज इक्वल टू, यहां r² में r के प्लेस पे आपने 1 रख देना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता, तो ये आ गया 2 पाई। और यूनिट क्या बनेगी, यूनिट देखिए न्यूमरेटर में है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब ऑब्लिक टाइम, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13, फिर से बैलून वाला क्वेश्चन है। देखिए, बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, ये क्लियर हो गया कि बैलून जो है वो स्फेरिकल शेप में है और उसका डायमीटर में गिवन है, हैज ए वेरिएबल डायमीटर। तो सबसे पहले आप लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ स्फेरिकल, आई एम यूजिंग द वर्ड स्फेरिकल, स्फेरिकल का मतलब स्फीयर की शेप में है वो, स्फेरिकल बैलून इज इक्वल्स टू, हमें गिवन है 3/2 इंटू 2x प्लस 1, यानी जो बैलून है वो x प्लस 1 की फॉर्म में गिवन है डायमीटर, तो रेडियस भी x की फॉर्म में आएगा। और रेडियस आपको पता है क्या होता है, रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, यानी 1/2 ऑफ द डायमीटर, ये डायमीटर है 3/2 इंटू 2x प्लस 1। तो देखिए मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 × 1 3 और 2 × 2 4, 3/4 2x प्लस 1, ये रेडियस बन जाएगा बैलून का। हमें बताना है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। तो वॉल्यूम हमें चेंज बताना है, तो लिख लीजिए आप वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून, कि बैलून का वॉल्यूम कितना है जी। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, आपको पता है v मान लेते हैं, और v जो है
स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, और v इज इक्वल टू 4/3 पाई रेडियस है r, और रेडियस हमें दे रखा है स्टेटमेंट में 3/4 इंटू 2x+1, और सारे का क्यूब लिखना आपने, सारे का होल क्यूब, क्योंकि r क्यूब लिखा है। ठीक है, इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। पहले देखिए क्या आएगा, v इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3 का क्यूब कितना होगा 27, और 4 का 4 × 4 64, और इंटू में 2x+1 इसकी पावर 3 लगा देंगे। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 की टेबल से 27 कैंसिल हो जाएगा 9 पे, 3 9 से 27, 4 भी कैंसिल हो जाएगा, 16 4 से 64, तो जो वॉल्यूम बचेगा वो बचा 9 पाई अपॉन 16 इंटू में 2x+1 होल क्यूब। स्टेटमेंट में लिखा है फाइंड द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बलून विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, ये स्टेटमेंट में मेंशन है, मतलब हमें इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है। आप लिख दीजिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा देखिए dv/dx इज इक्वल टू, ये तो टर्म कांस्टेंट है 9 पाई अपॉन 16, बिल्कुल सेम रह जाएगी, कोई चेंज नहीं होगा। इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव होगा, पहले पावर का होगा, पावर आगे आएगी 3 इंटू 2x+1, पावर में से एक कम हो जाएगा 2 रह जाएगी यहाँ, और फिर इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव होगा 2x+1 का, तो 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस 1 का 0। अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, उससे पहले ये वाला जो 2 है इस 16 से कैंसिल हो जाएगा, 2 8 16, तो 9 × 3 27 पाई अपॉन 8, ये डिनोमिनेटर में 8 बचा है, इंटू में 2x+1 होल स्क्वायर। ये आ गया वॉल्यूम जो है किस स्पीड से हमारा इंक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू x, dv/dx, यही हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे। 14th क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 14th क्वेश्चन में लिखा है सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 12 सेंटीमीटर क्यूब लिखा है। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन ऑन द ग्राउंड, कोन की शेप में है सैंड, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमने लिखना है, वॉल्यूम ऑफ कोन v। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, आपको पता है वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r² h, ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है, लेके चलना है इसको। इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 वर्ड लिखा है, 1/6 मतलब 1/6 ऑफ द रेडियस, यानी जो चीज गिवन है वो है हाइट इज 1/6 ऑफ द रेडियस r, और अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं यहां से तो 6h इज इक्वल टू r, यानी r की जो वैल्यू है वो 6h आ गई। तो ये r की वैल्यू यहां पुट कर दें अगर इसमें वॉल्यूम ऑफ कोन में, तो क्या बन जाएगा v 1/3 पाई r के प्लेस पे 6h लिख देंगे, उसका स्क्वायर करना है इंटू में h, तो जो वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई, और देखिए 6 का होल स्क्वायर कितना होता है 36, h² इंटू h, तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू, ये देखिए 3 और 36 कैंसिल हो जाएंगे, 12 3 जा 36, तो ये आ जाएगा 112 पाई और h² मल्टीप्लाई h यानी h³, तो ये वॉल्यूम आ गया v इज इक्वल टू 12 पाई h³। स्टेटमेंट में लिखा है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, कितनी स्पीड से सैंड की जो हाइट है वो इंक्रीज होगी व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, dv/dt इज इक्वल्स टू 12 पाई कॉन्स्टेंट है सेम रहेगा, h³ का डेरिवेटिव पावर आगे आएगी 3h², पावर में से कम कर दिया, और साथ में h का डेरिवेटिव dh/dt। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए हमें स्टेटमेंट में एक और चीज गिवन थी, जो फर्स्ट लाइन में गिवन थी, वो क्या थी कि dv/dt जो सैंड गिर रहा था उसकी स्पीड 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यहीं से हमें पता चला था कि जो v का डेरिवेटिव है वो विद रिस्पेक्ट टू t करना है। तो dv/dt के प्लेस पे देखिए यहां पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे 12, क्या आएगा 12 इज इक्वल्स टू, ये दोनों मल्टीप्लाई देंगे, 12 × 3 36 पाई h² इंटू dh/dt, हमें dh/dt निकालना है, तो ये जो पूरी टर्म है 36 पाई h² इसकी अपॉन में आ जाएगी यहां पर ऐसे, तो देखिए dh/dt क्या बनेगा
इज इक्वल टू 12/36 पाई एच स्क्वायर। कैंसिल कर दीजिए, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 3 पे कट गया ना, तो 1/3 पाई एच स्क्वायर, ये हमारे पास dh/dt आ गया, यानी हाउ फास्ट इज द हाइट चेंजिंग, 1/3 और डिनोमिनेटर में है पाई एच स्क्वायर। लेकिन स्टेटमेंट में मेंशन है व्हेन, हमें कब कैलकुलेट करना है, हाइट इज 4 सेंटीमीटर, यानी जब h की वैल्यू 4 हो तब dh/dt कितना होगा, तो यहां पर आपने h के प्लेस पे 4 लिख देना है। तो देखिए 1/3 पाई एच स्क्वायर है, h के प्लेस पे 4 लिख दिया, 4 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 1/3 पाई, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 16 × 3 48, यानी 1/48 पाई सेंटीमीटर हाइट की यूनिट है और टाइम की पर सेकंड। 15th क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लिखा है टोटल कॉस्ट CX इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट्स। हमें गिवन है, ये CX है, कोई भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें गिवन है किसी भी यूनिट की, X कोई X यूनिट जो है परचेज कर रहे हैं, किसी आइटम के प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, 0.007 x³ माइनस 0.003 x² प्लस 15x प्लस 4000, ये हमें CX कॉस्ट फंक्शन दे रखा है। हमें मार्जिनल, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलती है, देखिए जो मार्जिनल कॉस्ट होती है, मार्जिनल कॉस्ट यानी कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन जो है उसको mx से लिख लेते हैं हम, वो होगा इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन dc विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि वेरिएबल x की फॉर्म में है। तो हमने ये जो इक्वेशन 1 दे रखी है इसको डिफरेंशिएट करना है, आप लिख दीजिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो भी dc/dx की वैल्यू आएगी वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट होगी। तो देखिए dc/dx डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा, पावर आगे आएगी 0.007 इंटू, ये तो कांस्टेंट है सेम रहेगा, x³ का डेरिवेटिव 3x² विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो 3x कैरी आएगा, माइनस 0.003 कांस्टेंट है सेम रहेगा, x² का डेरिवेटिव 2x प्लस 15 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 और 4000 कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट है, डेरिवेटिव 0, मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए dc/dx इज इक्वल टू 7 × 3 21 हो जाएगा, तो 0.021 x² माइनस 3 को 2 से करेंगे तो 0.006 x प्लस 15, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करनी है मार्जिनल कॉस्ट, ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट है mx, ये कैलकुलेट करनी है हमें व्हेन x इज इक्वल टू 17, यानी जब x की वैल्यू 17 हो तब ये कॉस्ट की वैल्यू कितनी होगी फंक्शन की। तो क्या करेंगे, x के प्लेस पे यहां 17 लिख देंगे, देखिए क्या आएगा 0.021, x के प्लेस पे 17 लिख रहे हैं यानी 17 का स्क्वायर, माइनस 0.006, x के प्लेस पे 17 लिख दिया, प्लस 15, क्या आएगा 0.021 और 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, माइनस इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 0.006 जो हमने लिखा है ये 17 से मल्टीप्लाई करना है, 17 की टेबल 17 6 102 होता है, तो 0.0102 आ जाएगा प्लस 15 एज इट इज रहने वाला, ठीक है। देखिए 2 जीरोस थी तो डेसिमल थोड़ा सा चेंज कर देते हैं पोजीशन, जो हमारे पास पोजीशन रहेगी वो 0 पॉइंट रह जाएगा यहां पर 0.102। 289 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6.069 माइनस 0.102 प्लस 15, इनको सेम रखते हैं। आप इन कैलकुलेशन को जब सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 20.967। तो दिस इज द फाइनल मार्जिनल कॉस्ट mx when x is equal to 17. Question number 16. The total revenue in rupees received from the sale of x units of a product. पिछले क्वेश्चन में हमें कॉस्ट फंक्शन गिवन था, अब रिवेन्यू फंक्शन गिवन है। रिवेन्यू है हमारे पास rx इज इक्वल टू 13x² प्लस 26x प्लस 15। हमें मार्जिनल रेवेन्यू बताना है, तो मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है, मार्जिनल रेवेन्यू वो हमें मिलेगा mx लिख लेते हैं उसको। अगर हम इस रेवेन्यू फंक्शन को डेरिवेटिव निकाल दें इसका, यानी dr/dx विद रिस्पेक्ट टू x, तो
देखिए डी आर बाई डी एक्स निकाल रहे, 13x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाई 2 26x प्लस x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 26 इंटू 1 26 ही रह जाएगा, और प्लस 15 कांस्टेंट फंक्शन है, डेरिवेटिव 0। तो ये आ गया हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू, और ये हमें कैलकुलेट करना है व्हेन x इज इक्वल टू 7, जब x की वैल्यू 7 हो। तो आप x की वैल्यू 7 पुट कर दीजिए, यहां पर देखिए डी आर बाई डी एक्स मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा 26 इंटू 7 प्लस 26, और 26 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 प्लस 26, दोनों को ऐड कर दीजिए 208। तो दिस इज द मार्जिनल रेवेन्यू MR जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे व्हेन x इज इक्वल टू 7 पर वैल्यू 208 आएगी। 17 क्वेश्चन कर रहे हैं, MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस r करना है। तो देखिए एरिया ऑफ सर्कल हमें दिया हुआ है a, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है, यानी dA बाई dr निकालना है विद रिस्पेक्ट टू r। तो डेरिवेटिव कर दीजिए इसका, देखिए 2 आगे आ जाएगा तो क्या बनेगा 2 पाई r, और ये बताना है एट r इज इक्वल टू 6 पे। तो आप लिख देंगे व्हेन r इज इक्वल टू 6। तो जैसे ही आप 6 पुट करेंगे यहां पर तो आंसर निकलेगा हमारे पास dA बाई dr 2 पाई, r के प्लेस पे 6 लिख रहा हूं, क्या बनेगा देखिए 12 पाई, और यूनिट्स एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर ऑब्लिक रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर ऑब्लिक सेंटीमीटर। और ऑप्शन में गिवन है हमें देखिए 10 पाई 12 पाई 8 पाई और 11 पाई, 4 ऑप्शन गिवन है। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर बनेगा जिसमें 12 पाई लिखा है, और वो है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है 18th एक्सरसाइज 6.1 का। टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स, यानी रेवेन्यू फंक्शन गिवन है जैसे पहले भी गिवन था क्वेश्चन में 17th में, आर एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, ये हमें गिवन है। मार्जिनल रेवेन्यू बताना, मैंने आपको बताया था मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हमने 16th क्वेश्चन में भी किया था। MR से लिख देते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, वो आएगा इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ द रेवेन्यू फंक्शन, यानी जो फंक्शन RX दिया हुआ उसका dr बाई dx निकाल देंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू निकल आएगा। तो देखिए इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं dr बाई dx, क्या आएगा 3x का डेरिवेटिव 6x प्लस 36x का 36, 5 कांस्टेंट फंक्शन है, डेरिवेटिव 0। और ये हमें कैलकुलेट करना है व्हेन x इज इक्वल टू 15। तो आप x की वैल्यू 15 पुट कर दीजिए, यहां पर देखिए क्या आएगा मार्जिनल रेवेन्यू MR, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ द रेवेन्यू फंक्शन dr बाई dx 6, x के प्लेस पे 15 लिख रहा हूं प्लस 36, तो 15 मल्टीप्लाई 6 कितना होगा 90, 90 प्लस 36 126, ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। अब ये क्योंकि MCQ बेस्ड क्वेश्चन है तो ऑप्शन में चेक करते हैं 126 का है, ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, ऑप्शन डी में है 126। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखा बच्चों आपने, ये थे क्लास 12 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव NCERT बुक में से एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 10 to 18, लास्ट 9 क्वेश्चंस। पहले 9 क्वेश्चंस हमने आपको पिछली वीडियो में दिखा दिए थे, आपने उनको भी ध्यान से समझना है और इस वीडियो को भी बार बार देखना है ताकि सारे क्वेश्चंस आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। इन क्वेश्चंस की लिख के प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को लाइक जरूर करना और क्लास 12 के ज्यादातर बच्चों के साथ शेयर भी करना है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, इससे हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, बिना कारण घर से बाहर ना जाएं और खूब मन लगा के पढ़िए, जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द नए क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।